नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। 10 बजने को है और मॉर्निंग बुलेटिन लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। आप पंजाब के सीटीवी देख रहे हैं। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए ताकि हम इस बुलेटिन को जो विस्तार दे सकें। दिन भर देश, प्रदेश और दुनिया में क्या होने वाला उसकी चर्चा करेंगे और प्रदेश के कुछ नए मसलों के ऊपर भी आपका ध्यान ले जाएंगे, देश के मसलों के ऊपर भी आपका ध्यान ले जाएंगे। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के जुड़ाव के लिए। आप सुबह से शाम तक हमारे साथ जुड़े रहते हैं। ये चीज़ हमें हौसला प्रदान करती है और हम हर जानकारी की तह तक पहुंचकर जो है उसे आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। सुरेंद्र राणा जी हमारे साथ जुड़िए, सतेंद्र राणा जी हमारे साथ जुड़ गए। सतेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, और बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं जी। गिरीश बहल जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस जुड़ाव के लिए। तो ब्रिटेन वाला स्ट्रेन सबसे पहले उसकी बात करेंगे जी, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज एक खास दिन है। आज रेणु पंडित जी नमस्कार आपको भी। और आज का दिन बहुत खास है जी। आज महीने भर से जारी गतिरोध जो है वो समाप्त हो सकता है। दिल्ली में आपको मालूम है कि किसान आंदोलनरत हैं। एक महीने से ज़्यादा समय हो गया, उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा डाला हुआ है। अलग अलग जगह से पहले पंजाब के लोग के गए, उसके बाद अब हरियाणा और बाकी जगह से, यहाँ तक कि हैदराबाद से भी उनको समर्थन मिल रहा है। कई दौर की वार्ता जो है विफल हो चुकी है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि किसान संगठनों की ओर से जो है वार्ता को लेकर जो है कोई हामी पहले भरी गई है। ऐसा नहीं है कि किसान संगठन पहले इस वार्ता में जो है वो शामिल नहीं हुए, लेकिन पहले एक तरफा प्रयास रहता रहा। लोग सरकार की ओर से जो है किसानों को बुलाकर बातचीत होती रही, लेकिन इस बार किसानों के एंड से जो है एक नई बात हुई है कि किसानों ने अपना जो है एजेंडा भेजा है बातचीत के लिए, और केंद्र सरकार उसमें बातचीत करने के लिए तैयार हुई है। तो ये आज इंपॉर्टेंट मीटिंग है, 11 बजे के आसपास ये शुरू होगी। इसके क्या नतीजे रहते हैं, पूरी दुनिया और पूरे देश की नजरें इस पर हैं। आपको भी पल पल की जानकारी हमारा पेज लगातार देता रहेगा। फिलहाल किसानों ने जो है इस बातचीत के लिए 4 सूत्रीय एजेंडा जो है वो सरकार के पास भेजा है, कृषि विभाग के पास भेजा है। ये कल ही एजेंडा भेज दिया गया था, मंगलवार को ही बाकायदा, मीडिया के जरिए भी, मेल करके भी और आधिकारिक रूप से भी और मीडिया के रूप से भी। इस बिल में मुख्य कोई लंबी चौड़ी वार्ता की बात जो है बात नहीं रखी गई है, कोई लंबे चौड़े मुद्दे नहीं रखे गए हैं। सिर्फ 4 सूत्रीय मांग पत्र जो है सरकार के समक्ष रखा गया है किसान नेताओं द्वारा। वो ये है कि जो तीनों कृषि बिल हैं तुरंत प्रभाव से रद्द हों, पहला ये है। दूसरा ये कि एमएसपी पर जो गारंटी है वो सरकार कैसे देगी, क्या उसकी प्रक्रिया रहेगी, इसको लेकर जो है सारी चीज़ें क्लियर की जाएं। तीसरी बात यह है कि एनसीआर में वायु प्रदूषण के तहत जो किसानों को दंडित करने का प्रावधान है उसको हटाया जाए, और उसका संशोधन कितनी जल्दी होगा, कैसे होगा, इसकी जो है जानकारी जो है किसान चाहते हैं, किसान आंदोलन चाहते हैं। इसी तरह विद्युत संशोधन विधेयक 2020 जो है 2020 इलेक्ट्रिक बिल जो है उस पर जो है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उस पर भी जो है मसौदा जो है साफ करने के लिए जो है किसान नेता चाहते हैं कि उसके मसौदे को वापस कैसे लिया जाएगा, उसके ऊपर भी जो है एक स्पष्ट जो है लिखित में कोई उनको जो है चीज़ दे दी जाए, तो उसके बाद आंदोलन जो है स्थगित कर देंगे। एक अच्छे संकेत के तौर पर आज किसान संगठनों ने अपनी जो ट्रैक्टर रैली थी वो रद्द कर दी है। फिलहाल आज उनकी ट्रैक्टर रैली थी और दिल्ली में ट्रैक्टर के ऊपर जो है प्रदर्शन करना था, पूरे दिल्ली का चक्कर लगाना था, लेकिन इस रैली को बातचीत के लिहाज से रद्द कर दिया गया। इसको एक अच्छा संकेत माना जा रहा है, क्योंकि तल्ख माहौल में कोई भी बातचीत जो है वो सही ढंग से अपने अंजाम को नहीं पहुंच पाती, ये सब जानते हैं। तो आज अहम दिन है, किसान आंदोलन जो है एक नया मोड़ ले सकता है। आज से देखना होगा कि बातचीत से कोई रास्ता निकलता है या नहीं निकलता। उम्मीद है कि रास्ता निकल जाएगा, क्योंकि दोनों जो पक्ष हैं सरकार का और किसानों का, वो शायद अब पूरी तरह से बातचीत के मूड में हैं। हालांकि इस पूरे मामले को बिगाड़ने में जो है सोशल मीडिया में कुछ उत्साही समर्थक जो है सरकार के, वो और कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी जो हैं उन्होंने पूरा योगदान दिया है। आग में घी उन्होंने डाला है। कुछ लोगों ने किसानों को गालियां निकाली, कुछ लोगों ने किसानों को आतंकी तक कह दिया। हालांकि सरकार की ओर से तो ऐसा कोई बयान नहीं आया, लेकिन अलग अलग नेता जो थे वो अपने हिसाब से इसको बाँचते रहे, और मामला जो है इतना बाँच दिया गया कि ये फिर बवाल में बदल गया। तो ये अब बवाल जो है अब शायद उम्मीद कीजिए कि शांत हो जाए। और किसान आंदोलन का फर्क जो है सब जगह महसूस किया जा रहा है। पंजाब में जो है बड़े पैमाने पर जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां हैं, खासतौर से एक विशेष कंपनी के जो टावर हैं उनको तोड़फोड़ का जो है सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने वहां एक सख्त ताकीद दी है कि अगर ऐसा कोई करता हुआ पकड़ा गया तो चाहे फिर वो जो मर्जी हो उसके खिलाफ जो है सख्ती से पेश आया जाएगा, क्योंकि ये सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील करी है। इसी बीच ही एक अहम चीज, आज किसान नेता जो है सरकार के साथ बातचीत के लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो बातचीत के लिए जरूर जाएंगे, ये उनका एजेंडा है। 4 सूत्रीय एजेंडा उन्होंने जो है संक्षिप्त एजेंडा उन्होंने दे दिया है, और उस पर अगर बात आगे बढ़ती है तो फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले उधर जो है वार्ता से पहले जो है कृषि मंत्री जो है और
नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल, इनकी जिनकी ड्यूटी लगी है वार्ता के लिए, इन्होंने जो है अमित शाह से, गृह मंत्री अमित शाह से भी जो है बातचीत की है इन्होंने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने और पीयूष गोयल ने। तो दो वरिष्ठ मंत्रियों को जो है जिम्मा सौंपा गया। राजनाथ सिंह भी इस पूरे मामले को देख रहे हैं, उनकी स्पेशल इस पे जो है ड्यूटी लगी हुई है इस पूरे मामले को सुलटाने में। तो अब देखिए कहाँ मामला जाता है, कहाँ नहीं जाता है। राजनाथ सिंह मृदुभाषी हैं और इस तरह की चीज़ों को जो है संभालने में उन्हें महारत हासिल है। तो लेट्स सी, कुछ ना कुछ जो है आज होपफुली एक तस्वीर आपके सामने आएगी कि ये आंदोलन कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, किसान की मांगे मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। इन तमाम चीज़ों को कई चीज़ें सरकार साफ कर चुकी है इस बीच में, लेकिन वही बात है कि सरकार की कथनी और करनी पे जो है अभी फिलहाल किसानों को विश्वास नहीं है और आज शायद वार्ता की बातचीत ये हो जाए। उधर इसी बीच जो है हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो है अभी भी बर्फबारी का जो दौर है वो जारी है। आज सुबह भी जो लोअर एरियाज है प्रदेश के, वहाँ हल्की बारिश हुई है और कई जगह अच्छी बारिश हुई है और ऊपरी इलाकों में लगातार जो है अभी भी हल्के से मध्यम और भारी हिमपात हो रहा है। किन्नौर, लाहौल स्पीति और भरमौर पांगी वाले एरिया में भारी हिमपात दर्ज किया गया है। इसके अलावा प्रमुख पर्यटन स्थलों शिमला, कुफरी, नारकंडा, फागू, डलहौजी, यहाँ पे भी जो है हल्की से मध्यम बर्फबारी जो है दर्ज की गई है। तो इसके चलते आधे से ज़्यादा हिमाचल का जो पारा है वो माइनस में है। दिन का टेम्परेचर भी अंडर 10 चल रहा है मैक्सिमम शहरों में और अगले 2-3 दिन तक जो है ये ठंड रहेगी, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। फिलहाल जो है आज से धूप खिलेगी ये तय है और अब देख भी रहे होंगे धूप खिली हुई है, जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ खिली हुई है। लेकिन अभी भी बर्फबारी का जो प्रभाव है वो 244 सड़कों पर है। 2 नेशनल हाईवे और 244 सड़कें अभी भी बंद हैं और पीडब्ल्यूडी को जो है 3228 लाख यानी 32 करोड़ का नुकसान जो है अब तक इसी झटके में हो चुका है और 3000 करोड़ का ओवरऑल जो है नुकसान जो है अब तक पीडब्ल्यूडी को हो चुका है इस साल में। नेचुरल जो प्रॉब्लम जाती है बारिश और बर्फबारी की, उसकी वजह से इसी बर्फबारी ने उसको 32 करोड़ का नुकसान जो है वो पहुंचाया है। तो बहुत से सड़कें बंद, बहुत से HRTC के रूट बंद अभी भी और जनजीवन सामान्य नहीं और ठंड से भी अभी जो है आपको निजात नहीं मिलेगी। रात के तापमान जो है अप्रत्याशित रूप से गिरेंगे, ऐसा मौसम विभाग का कहना है और 3 जनवरी तक जो है अभी मौसम साफ रहेगा। अगला जो बुलेटिन आएगा, वेदर का बुलेटिन आएगा, जो 5 डे बुलेटिन आता है, उसको 3 जनवरी के बाद जो है एनालाइज करके देखा जाएगा कि कहाँ जो है बारिश होगी, कहाँ नहीं होगी। हिमाचल की अगर बात करें तो हिमाचल में पंचायत चुनावों के साथ साथ जो है अब तिब्बती संसद के चुनावों की आहट भी जो है वो सुनाई देने लगी है। हालांकि ये अभी ये बड़ा पहला दौर है, लेकिन दावेदारियां सामने आ गई हैं। तिब्बत की संसद जिसे कशाग कहते हैं, उसके जो डिप्टी स्पीकर हैं येशी फुनचुक, उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी जो है वो पेश की है और उन्होंने एक बड़ी बात ये कही है कि तिब्बत के मसले पर जो है चीन के साथ जो पिछले 9-10 साल से बातचीत रुकी हुई है उसको वो शुरू करवाने का प्रयास करेंगे। ये उनके प्रमुख एजेंडा में रहेगा। तो ये एक बड़ा बदलाव जो है तिब्बत की निर्वासित राजनीति में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब तक जो है मामला हॉर्नलॉकिंग का था, लेकिन बातचीत निश्चित तौर से बड़े बड़े जो हल हैं, खासतौर से जो राजनयिक समस्या हैं, कूटनीतिक समस्या है राष्ट्रों की और राजनीतिक, उनका हल तो बातचीत से निकलता है। तो उन्होंने एक बातचीत का दिया है। अब देखना होगा कि इस पर दलाई लामा का ऑफिस या दलाई लामा की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। हिमाचल प्रदेश की एक और बड़ी खबर है कि कुछ शिक्षक जो जिनका सामने आया था कि पिछले 10 साल से डेपुटेशन पे ही चल रहे हैं दूसरे राज्यों में जुगाड़ से और तनख्वाह लेते हैं, वो नौकरी उनकी हिमाचल प्रदेश में, लेकिन माफ़ कीजिएगा, तनख्वाह हिमाचल प्रदेश से लेते हैं और नौकरी जो है वो चंडीगढ़ में करते हैं। कुछ 2 तरह इस तरह के बैच आए थे। तो अब उन लोगों को वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये साफ कहा गया कि अगर वो वापस नहीं आते हैं तो फिर उनको जबरन रिटायर कर दिया जाए। 113 शिक्षक ऐसे हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शिक्षक और दूसरे कर्मचारी, ऐसा नहीं कि सारे शिक्षक हैं, इसमें अधिकांश शिक्षक है। 113 कर्मचारी ऐसे हैं जो दूसरे प्रदेशों में पिछले 10 साल से डटे हुए हैं। ये 4 साल के लिए डेपुटेशन पे गए थे और जुगाड़ लगा के ये वही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कर्मचारी तो हिमाचल प्रदेश के हैं, उनकी जो पेंशन इत्यादि के अदायगियाँ हैं वो हिमाचल सरकार करती है, लेकिन उनकी नौकरी जो है वो चंडीगढ़ में ही होके वहीं से वो रिटायर भी हो गया और अभी भी चंडीगढ़ में है या हरियाणा में है। ये ऐसे लोग हैं जो पहले अपनी नियुक्ति बॉर्डर पे करवाते हैं और उसके बाद जो है बड़े शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। चंडीगढ़ का जो क्रेज़ है उसमें आ जाते हैं ये। इसके अलावा देश की एक बहुत बड़ी खबर है कि कर्नाटक के डिप्टी स्पीकर जो हैं विधान परिषद के, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। उनका शव जो है चिकमंगलूर में एक रेल पटरी पर पाया गया है। धर्मेगौड़ा नाम इनका है। धर्मेगौड़ा जो है ये कुछ दिनों से जो है लगातार पोस्ट भी इस तरह से करते कि वो आहत हैं। बेसिकली जब इनको चुना गया था तो इनके चुनाव को लेकर विधान परिषद में कुछ हल्ला हुआ था, विवाद हुआ था और इनको कुर्सी से घसीट कर उतारा भी गया था कुछ सदस्यों द्वारा। उसके बाद से ये आहत थे और आज इनका शव जो है चिकमंगलूर की
एक पटरी पे मिला है और इन्होंने एक सुसाइड नोट भी शायद छोड़ा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो आहत हैं और उनका अपमान हुआ, अपने अपमान से आहत है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि अपमान उसी को जो उनके साथ हुआ विधान परिषद के भीतर, लेकिन ये माना जा रहा है कि उसी का है। उधर बीजेपी को एक झटका लगा है, भरूच से जो है 6 बार के लगातार सांसद रहे मनसुख वसावा ने इस्तीफा दे दिया है। ये लगातार 6 बार के सांसद हैं और उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और ये भी कहा है कि बजट सत्र के बाद वो संसद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे देंगे। तो इसको जो है बीजेपी के लिहाज से अच्छा नहीं माना जा रहा है। इसी बीच जो है अब राफेल का जो शक्ति प्रदर्शन है उसकी तैयारियां हो रही हैं। अगले महीने ये शक्ति प्रदर्शन जो है जयपुर में होगा। चीन के साथ हमारी जो खटपट है उसके बीच ये शक्ति प्रदर्शन की खबर आ रही है। हिमाचल की ओर को अगर फिर से लौटें हम लोग तो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल की पत्नी जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इसके अलावा 200 से अधिक लोग जो हैं, पिछले कल 217 लोग जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए थे और शांता कुमार जी की पत्नी की समेत जो है 7 लोगों की जो है डेथ भी हुई थी। निजी स्कूलों वाले मसले को लेकर अभी भी कोई जो है सर्वमान्य हल नहीं निकल पाया, लेकिन शिक्षा विभाग ने जो है कैबिनेट के भीतर हुई चर्चा के आधार पर, कैबिनेट के भीतर हुए जो मंत्रणा थी उसके आधार पर यह फैसला किया है कि नियामक आयोग के एक्ट में नई शर्त जोड़ी जाएगी और पहले जो है ये मसला पीटीए की बैठक में सुलझाया जाएगा। अगर वहां पे नहीं सुलझता है तो फिर जिलाधीशों के पास जाएगा और फिर जिलाधीश उसको सुलझाएंगे। तो ये ले दे के अभी मामला डावाडोल है कि आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे या नहीं देने होंगे, इस चीज़ को लेकर है। उधर नशे की तस्करी को रोकने के लिए लगातार नशे के जो है मामले, नशा तस्करी के मामले हिमाचल प्रदेश में सामने आ रहे हैं। तो अब एनडीपीसी एक्ट में भी हिमाचल प्रदेश सरकार एक प्रावधान कर रही है। पंजाब में ये प्रावधान पहले से है कि अगर नशा तस्करी का कोई संदिग्ध भी है तो उसको संदेह के आधार पर भी 3 माह तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी अगर पुलिस को संदिग्ध भी लगता है कोई तो उसको 3 माह तक जो है उसकी गिरफ्तारी हो सकेगी। ये बड़ा फैसला जो है वो किया गया है। और पर्यटन निगम ने जो है वो अपने घाटे पर चल रही जो इकाइयां हैं, होटल हैं, उनको लीज पे देने का फैसला किया है। और फिलहाल जो है आज पंचायत के चुनाव में जो है कई रंग देखने को मिल रहे हैं। एक और वार्ड ऐसा सामने आया है सिरमौर में जो आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए, लेकिन वहाँ पे एक भी अनुसूचित जाति का वोटर नहीं है। ये भी इंटरेस्टिंग रोस्टर है। इससे पहले एक मामला जो है कांगड़ा का आया था, रैत के वार्ड नंबर 5 में, शायद वार्ड नंबर 5 था या कोई दूसरा वार्ड था, लेकिन रैत का वार्ड था। वहाँ जो वार्ड पंच का पद था वो आरक्षित था अनुसूचित जाति के लिए और उस पूरे वार्ड में अनुसूचित जाति का एक ही महिला वोटर है और वो अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित है। तो इस तरह के रोस्टर को लेकर भी जो है परेशानी चली हुई है। लगातार जो है ब्रिटेन के स्ट्रेन पे पहुंचते हैं, लगातार उस पर जो है चर्चा हो रही है। ब्रिटेन से आए हुए अब तक जो 118 लोगों को पॉजिटिव पाया जा चुका है। इनमें से 7 लोग जो हैं जिनमें नया स्ट्रेन जो है वो पाया गया है, जिसको सार्स CoV-2 कहा जाता है, वो पाया गया है इसमें। और ये संक्रमण जो है 6 माह की एक बच्ची में भी जो है, माफ कीजिएगा 2 माह की एक बच्ची में भी जो है ये संक्रमण पाया गया है। तो ये जो है चिंता का विषय है। और अब तक जो है 118 2 साल की एक बच्ची में भी पाया गया, माफ कीजिए 2 माह नहीं, 2 साल की एक बच्ची में मेरठ में संक्रमण पाया गया। और अब तक 118 लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिनमें से 7 में नया वायरस जो है वो सामने को आ चुका है। तो इसके बाद से केंद्र सरकार अलर्ट है, राज्यों को भी उसने अलर्ट किया है। हमारे प्रदेश में भी 57 लोग अब तक आए हैं, जिनमें से कुछ के टेस्ट हुए हैं। 2 के टेस्ट जो हैं उनको जो है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पुणे भेजा गया, जिनके रिजल्ट जो है आज शाम तक या कल तक जो है वो आ जाएंगे। तो उसके ऊपर नज़र है। ईश्वर करे कि वो सब ठीक ही हो, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हुई तो फिर से जो है हमको एक बुरे दौर में जाना पड़ सकता है। इसलिए आप अपनी लगातार जो है अपनी सेफ्टी आप खुद रखिए, घर से मास्क लगा के निकलिए, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल कीजिए, हाथ धोते रहिए समय समय पर, और बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो तो आप जो है भीड़ भाड़ में ना जाएं। देखिए अब ये तो नहीं कह सकते कि घर से ही ना निकलें, ये तो संभव नहीं है, घर से तो निकलना पड़ेगा। इतने समय लोगों को बैठे हुए घर में हो गया तो काम धंधे भी जरूरी हैं। लेकिन जिस तरह से अभी ईयर एंड चल रहा है और हमारे यहाँ टूरिज्म का ब्लूम आया है, तो आपको थोड़ा सा एहतियात रखनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नया अपडेट होगा, उसके साथ फिर से मिलेंगे। दिन में मुलाकात होती रहेगी। हमारे लगातार बुलेटिन रहते हैं। मॉर्निंग बुलेटिन में हम लोग जो है तमाम खबरों की चर्चा करते हैं। दोपहर को हम मिड डे बुलेटिन, अगर कोई ज़्यादा बड़ा ब्रेक आ जाए कोविड का तो हम मिड डे बुलेटिन देते हैं। शाम को 5:30-6 बजे के बीच में हमारा बुलेटिन होता है और 9:30 बजे हमारा प्राइम टाइम बुलेटिन होता है, जिसमें दिन भर की बड़ी खबरों और कोविड की एक डिटेल के साथ आपके समक्ष हाजिर होते हैं। हमीरपुर में अभी सुरेंद्र जी को नया
डिटेल नहीं है। गोपाल सिंह जी, गुड मॉर्निंग आपको, और आप लोग इसको शुरू कर दीजिए। चंबा वाला जो इशू है वो डीसी साहब ने जो अपने स्तर पर वहाँ पर कहा कि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जो लोग उनका प्रचार कर रहे हैं वो कोविड टेस्ट कराएं, उसको लेकर जो है अब पूरे प्रदेश में मंथन हो रहा है, और ये संभव है कि आने वाले दिनों में बाकी जिलों के जिलाधीश भी जो है इस तरह की कोई एडवाइजरी जारी कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सहयोग के लिए। और आज हमारे पेज पे एक पोल भी चलेगा कि क्या ये सबके लिए मैंडेटरी होनी चाहिए जो चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, क्योंकि मामला आपकी सुरक्षा का, आपकी सतर्क है, आपकी जो सेफ्टी का है। तो क्या जो है ये सबके लिए रिजल्ट जो है जरूरी होना चाहिए कि वो कोविड टेस्ट करवाएं या नहीं, तो उस पर भी आप जरूर हिस्सा लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका जुड़ाव के लिए।